नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्चना जोशी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज संयोजन के सिद्धांत में प्रभाविता के बारे में अध्यापन कराने जा रही हूँ। प्रभाविता संयोजन के सिद्धांत का चौथा बिंदु है। कला रचना में प्रभाविता का सिद्धांत संयोजन के लक्ष्य तथा उसकी क्रमबद्धता को प्रदर्शित करता है। मूल विचार को रचना प्रक्रिया में अन्य सहायक विचार तथा स्थितियों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण व्यवस्था देना प्रभाविता के अंतर्गत आता है। कलाकृति का संपूर्ण आकर्षण केंद्र अथवा मुख्य विचार में केंद्रित होता है। आप फिर से समझिए, कलाकृति का संपूर्ण आकर्षण केंद्र अथवा मुख्य विचार में केंद्रित होता है। अतः कलाकृति के केंद्रीय विचार को प्रमुखता देना, प्रमुख व महत्वपूर्ण आकृतियों की ओर दृष्टि को निर्देशित करना तथा विरोधाभास द्वारा आकर्षण में वृद्धि करना प्रभाविता के अंतर्गत स्थान रखता है। तो इन सब से ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि प्रभाविता क्या है। फिर भी परिभाषा के रूप में अगर हम इसे देना चाहें तो चित्र में प्रभाविता से तात्पर्य है दृष्टि का महत्वपूर्ण तत्व पर सर्वप्रथम जाना, अर्थात चित्र के अन्य कम महत्वपूर्ण तत्वों पर क्रमानुसार जाना। चित्र में दृष्टि प्रभाव को महत्व देना प्रभाविता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। प्रत्येक रचना में एक से अधिक तत्वों का होना स्वाभाविक है, परंतु वे सब एक ही प्रमुख विचार को पोषित करते रहे हों, ये अत्यंत आवश्यक है। अतः प्रत्येक सफल कलाकृति में एक ही आकर्षण केंद्र होना चाहिए जो तत्व दृष्टि को इस केंद्र की ओर इंगित करे। वे ही श्रेष्ठ व अन्य तत्वों को जो दृष्टि को केंद्र से विमुख करे उन्हें गौण कर देना चाहिए। उदाहरण के लिए मानवाकृतियों में मुख तथा आकृति समूह के अंतर्गत प्रमुख आकृति अजंता के चित्र बोधिसत्व पद्मपाणि आप देख सकते हैं। इस चित्र में जहाँ आकृति समूह में प्रमुख आकृति बोधिसत्व की है तथा अन्य आकृतियों को गौण कर दिया गया है, प्रभाविता का यह सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहा जा सकता है। अब जानते हैं कि प्रभाविता का उद्देश्य क्या है। प्रभाविता के सिद्धांत के 3 प्रमुख उद्देश्य कहे जा सकते हैं। पहला है एक रसता को समाप्त करना तथा विविधता द्वारा आकर्षण में वृद्धि करना। अगर हम इसको चित्र के संदर्भ में लेते हैं तो चित्र में प्रभाविता एक रसता को समाप्त करती है तथा उसमें विविधता द्वारा आकर्षण में वृद्धि करती है। दूसरा है चित्रित आकृतियों के रूप को सहजता प्रदान करना, क्योंकि दृष्टि सदैव महत्वपूर्ण आकृतियों की ओर केंद्रित रहती है। ये तो स्पष्ट है। और तीसरा है मुख्य विचार को अभिव्यक्त करने वाले तत्वों को प्रभाविता प्रदान कर चित्र में सहयोग भाव उत्पन्न करना। तो ये 3 थे जो प्रभाविता के उद्देश्य कहे जा सकते हैं, प्रमुख उद्देश्य कहे जा सकते हैं। चित्र में प्रभाविता प्रदान करने वाले तत्व विषय वस्तु की अनुरूपता और साधारणीकरण पर विशेष बल देते हैं। इसके उदाहरण भारतीय लघु चित्रण शैलियों व भित्ति चित्रों में सरलतापूर्वक देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए बाघ गुफा में नर्तक समूह में नर्तकी का चित्रण। इस प्रकार प्रभाविता के सिद्धांत के साथ पृष्ठभूमि का चित्रण जुड़ा हुआ है। पृष्ठभूमि को मुख्य आकृति से अधिक महत्वपूर्ण नहीं बनाया जाना चाहिए। अब बात करते हैं प्रभाविता सृजन विधि पर। चित्रण में अनेक विधियों के प्रयोग से प्रभाविता को उत्पन्न किया जा सकता है। आकृतियों का उचित स्थान पर अंकन तथा उनका सामूहिकरण
प्रभाविता की स्थापना के लिए रिक्त स्थान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। आकृति को यदि समान आकृतियों के साथ समूह में बनाया जाए तो वह महत्वहीन होकर समूह में खो जाएगी, परंतु यदि आकृति के चारों ओर रिक्त स्थान छोड़कर समूह का अंकन किया जाए तो वही समूह आकृति के भाव को बढ़ा देता है। दूसरा है रंगों का विरोधाभास उत्पन्न करके। किसी भी आकृति को प्रभाविता प्रदान करने के लिए आकृति को ऐसी पृष्ठभूमि पर अंकित किया जाए कि जिससे विरोधाभास उत्पन्न हो सके। मानव दृष्टि रंगों की विरोधाभास व छाया प्रकाश से उत्पन्न विरोधाभास से अधिक आकर्षित होती है। इसके लिए पुनरावृत्ति, अनुक्रम, प्रमुख रूपाकार की विशालता, वर्णमान एवं सघनता की उच्चता आदि महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा जाता है। भारतीय लघुचित्रों में प्रभाविता लाने के लिए ऐसे प्रयोग किए गए हैं। तीसरा है सज्जा का प्रयोग। साधारणतः रिक्त स्थान की अपेक्षा अलंकरण युक्त स्थान अधिक चाक्षुष भार रखता है, अतः उसका आकर्षण भी अधिक होता है। इसलिए मुख्य आकृति को अलंकृत करने से उसे प्रभाविता प्रदान होती है। अत्यधिक अलंकरण अनाकर्षक भी हो सकता है, अतः अलंकरण सदैव साधारण और आवश्यकता के अनुरूप ही होना चाहिए। कभी कभी पूर्ण स्थान को अलंकृत करने के स्थान पर कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिया जाए तो वह भी प्रभाविता में वृद्धि करता है। इसी के साथ अलंकरण तथा आकार का भी परस्पर संबंध होना चाहिए। अजंता के चित्र नारी आकृतियाँ इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहा जा सकता है। चौथा है आकृतियों के पीछे पर्याप्त खाली स्थान छोड़ना। चित्र में एक समय में दर्शक बहुत सी आकृतियों को नहीं देख सकता, अतः चित्रण में उतनी ही आकृतियों की संख्या होनी चाहिए जितनी आवश्यकता है। अतः आकृतियों की संख्या कम तथा इसके पीछे पर्याप्त खाली स्थान छोड़ा जाए तो उन्हें स्वतः ही प्रभाविता प्राप्त हो जाती है। भारतीय चित्रकला व मूर्तिकला में महापुरुषों की मुखाकृतियों के पीछे ओज मंडल का सृजन कर उन्हें प्रभाविता प्रदान करने की परंपरा सदैव से ही रही है। जब आप अजंता के चित्रों का अध्ययन करें तो आप स्पष्टतः देखेंगे कि यह बिंदु किस तरह से साकार हुआ है कि आकृतियों के पीछे पर्याप्त खाली स्थान छोड़ा गया है और इस प्रकार आकृति प्रभाविता के सिद्धांत के अनुरूप निकल करके आई है। पांचवा है रेखाओं, आकारों तथा आकृतियों का विरोधाभास उत्पन्न करना। इस विधि का प्रयोग अजंता के चित्रों में बहुतायत से किया गया है। इसके अनुसार सहायक आकृतियों की तुलना में प्रमुख आकृति को अधिक विवरण व अलंकरण युक्त बनाकर तथा अनुपात में अधिक बड़ा बनाकर अन्य आकृतियों से अलग प्रभाविता प्रदान की जाती है। अजंता के चित्र बोधिसत्व पद्मपाणि तथा माता पिता माता पुत्र आदि चित्र इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहे जा सकते हैं। चित्रतल पर आकर्षण केंद्र। जिस प्रकार चित्रभूमि का विभाजन उचित प्रकार से होना चाहिए, उसी प्रकार चित्रतल पर मुख्य आकर्षण केंद्र का भी उचित स्थान संस्थापन किया जाना चाहिए, क्योंकि आकृति के उचित स्थापन का भी प्रभाविता पर प्रभाव पड़ता है। कलाकृति का मध्यस्थल उसका यांत्रिक केंद्र होता है, जो कलात्मक दृष्टि से आकर्षक नहीं होता। किसी भी आकृति को मध्य बिंदु में बनाने से उसके चारों ओर समान स्थान छूटने से गतिहीनता और दृष्टि को गति प्रदान करने के लिए आकर्षण केंद्र को कलाकृति के केंद्र से कुछ हटकर बनाना चाहिए। अतः कलाकृति का नंदतिक केंद्र यांत्रिक केंद्र से भिन्न होता है। प्रायः नंदतिक केंद्र सृजन के लिए यूक्लिड के स्वर्णिम आयत सिद्धांत का पालन किया जाता है। इस आधार पर चित्रतल अनेक विभागों में बंट जाता है। कर्ण पद्धति के द्वारा मध्य बिंदु से हटकर लंबवत तथा क्षैतिज रेखा अंकित करने पर उनके कटान बिंदु से रेखा अंकित कर विभाजन किया जाता है। इस पद्धति के आधार पर मुख्य व गौण आकृतियों का चित्रण सुखद प्रभाविता का सृजन करता है।
तो इस प्रकार निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि प्रभाविता भी संयोजन के सिद्धांतों में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। इसकी सहायता से कलाकृति के प्रमुख आकर्षण केंद्र का सृजन किया जाता है। प्रमुख तत्वों को अधिक स्पष्टता देने के लिए पुनरावृत्ति, अनुक्रम रूपाकारों की विशालता, वर्णमान एवं सघनता की उच्च स्थितियां आदि को प्रयोग में लाया जाता है। अतः कलाकृति में प्रभाविता के सिद्धांत का बहुत महत्व है। आप इस प्रकार पढ़ते रहें, सुनते रहें, जानते रहें संयोजन के सिद्धांत के बारे में। धन्यवाद।